तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सन 1757 से 1947, जिसका कोड है G445। इसका एक और प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि है आपका 2023 का। तो इससे पहले मैंने 2021 का, 2022 का, 2024 का ये सभी पेपर आपको मैंने करा दिए हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का भी कल एग्ज़ाम होने वाला है इस पेपर कोड का, तो इस पेपर को ज़रूर से 2-3 बार पढ़ के जाइएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं इसी कोड के, उन चारों पेपर को बहुत ही अच्छे से करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर बनता है। आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं इससे पहले और भी एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में से मिले थे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट, ये जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जाकर के टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता हूँ मैं। आप देखेंगे बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं जिन पर भी आपने देखा होगा इससे पहले, वहाँ पर जो है पीडीएफ आपको नहीं दी जाती। वहाँ पर अगर आप पीडीएफ उनसे मांगोगे तो आपसे जो है पेड में पीडीएफ देंगे, यानी पैसों में आपको पीडीएफ देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल कराऊँगा। बस मेरा जो मोटो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करना है। आप भी मुझे सपोर्ट करिए, मैं भी कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को चाहे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन एक शेयर अपने साथी को ज़रूर से कर देना इस वीडियो को। और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कल को पेपर दे के आने के बाद कि आपको इस पेपर से या फिर जितने मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए उन पेपर में से कितना आपको कल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आपका समय इस समय बहुत कीमती है, एक मिनट कीमती है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सीधे मुद्दे की बात करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसका मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है? आप क्वेश्चन देखेंगे और अपना आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पूना समझौता 1932 का संबंध किससे था? तो पूना समझौता BR अम्बेडकर गांधी जी के मध्य हुआ था दलित आरक्षण को लेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना ने किस स्तर की शिक्षा का प्रस्ताव किया? तो वर्धा योजना ने मूल शिक्षा के स्तर का प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्योतिबा फुले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले इनका पूरा नाम है, तो महात्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि CCS का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि कई सेट में मैंने इसको देखा है क्वेश्चन को, ठीक है? आपने भी देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे तो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से पेपर से ही बनेगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फेडरल विश्वविद्यालय आयोग के प्रस्तावों का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, सर फिलिप हार्टोग को किस क्षेत्र में वरदान के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन गायब है, वो डी ऑप्शन गायब है। तो यहाँ पर जो है इसका डी ऑप्शन था, यहाँ पर एजुकेशन। तो याद रखेंगे, सर फिलिप हार्टोग को एजुकेशन के वरदान के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, जो कि आ जाएगा आपका शिक्षा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, गिफ्ट टू माइन थीस्ट के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक हैं राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट ने शिक्षा प्रसार के लिए कितनी धनराशि आवंटित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 लाख रुपया यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सही सुमेलित हैं? तो बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित होगा। देव समाज किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपका लाहौर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो है देव समाज लाहौर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा क्या कोलकाता में हुई थी? बिल्कुल। आर्य समाज वेल्लोर में नहीं हुआ। रामकृष्ण मिशन मुंबई में नहीं हुआ। तो इसका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की? ये तीनों प्रथा आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, इन तीनों से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो थॉमस मुनरो द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह तथा इस्पात उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसमें 19वीं शताब्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो सन 1813 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो मैडम ब्लावत्स्की याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधारोपण का उद्योग नहीं था। तो नील में भी क्या होता था, नील की खेती, चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और शोरा इसका अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहनुमाए माजदायासन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पारसी से संबंध हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने 1793 ईस्वी के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। तो देखो फिर से आ गया एक प्रथा, जमींदारी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। तो MG रनाडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार कौन था। तो पेरियार थे रामस्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतवासियों के लिए है, इसका नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो जिन्होंने दिया, उसी ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, सही कथन को पहचानिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1885 में आर्य समाज की स्थापना की, नहीं 1875 में की थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौर छेनी सभाओं की स्थापना की, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंबई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो DK कर्वे यानी धोंदू केशव प्रसाद कर्वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस स्थान पर रहे। तो वेलूर मठ में रहे थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, MG रनाडे यानी महात्मा गोविंद रनाडे, RG भंडारकर एवं NG चंदावरकर का संबंध किससे है। तो ये है प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखेंगे, और उन्होंने आत्म सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही। उन्होंने गिफ्ट टू माइनोथिस्ट लिखा, बिल्कुल सही। उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जेसस लिखी, बिल्कुल सही। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही। तो यानी चारों ही ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लौह एवं इस्पात कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई। तो जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। राजा राम मोहन राय का संबंध हो जाएगा आपका आत्मीय सभा से, देवेंद्र नाथ टैगोर का संबंध तत्वबोधिनी से, और स्वामी विवेकानंद का संबंध हो जाएगा रामकृष्ण से, और आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा प्रार्थना समाज से। तो इस तरीके से A का 2, B का 1, C का 3, D का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध यंग बंगाल आंदोलन से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कल एग्जाम में। HW डेरोजियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एडम स्मिथ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक कौन था। अरविंद घोष, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से क्या असत्य है। क्या दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, बिल्कुल सही है ये तो। अगला है, उन्होंने 1875 में आर्य समाज बनाया, बिल्कुल सही है। उन्होंने स्वामी विरजानंद नामक नेत्रहीन गुरु से शिक्षा पाई, और उन्होंने वेदों की तरफ लौटों का विरोध किया। यहाँ पर C भी सही है, लेकिन विरोध नहीं किया था, वेदों की तरफ लौटों का तो उन्होंने समर्थन किया था। तो यही इसमें जो है अलग हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाता प्रथम भारतीय महिला तो लगाते सरोजिनी नायडू, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो A.O. ह्यूम इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे या फिर यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो अगर आपसे पूछा जाता केवल ब्रह्म समाज, तब लगाते हैं हम राजा राम मोहन राय, लेकिन आदि ब्रह्म समाज यानी केशव चंद्र सेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में रेलवे के विकास का श्रेय, तो आप सभी को पता होगा लॉर्ड डलहौजी रेलवे का जनक कहा जाता है जिनको। भारत में प्रथम बैंक जो स्वयं भारतीयों द्वारा 1881 में सीमित संसाधनों द्वारा शुरू किया गया था वह कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.R. देसाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1848 में की थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर सैयद बरेलवी किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे वहाबी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, राजस्व व्यवस्था यानी भूमि बंदोबस्त का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड। तो भूमि व्यवस्था तो जरूर आनी है, आपकी तय है, इसको लिख के ले लो, चाहे तीनों भूमि व्यवस्था आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, आधुनिक भारत के अग्रदूत या जनक किनको कहेंगे? राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है, कावासजी नाना भाई डायर का संबंध किससे था? तो कॉटन मिल से, यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्ट्रैची आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्ट्रैची आयोग का संबंध है अकाल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1853 में। और नेक्स्ट है, विश्वव्यापी मंदी का युग कौन सा था? तो यहाँ पर 1929 से 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अरविंद घोष द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सी है? तो यहाँ पर सावित्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रविड़ मुन्नेड कड़गम DMK का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक थे इनके CN अन्नादुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पालमेदत्त द्वारा लिखी या रजनी पामदत्त द्वारा लिखी इस पुस्तक का लेखक है इंडिया टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, आधुनिक काल में जाति को कास्टा कहने वाले कौन से पुर्तगाली थे? कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AG अगरकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शूद्र कौन थे? तो शूद्र यहाँ पर BR अम्बेडकर हो जाएगा। अगला सवाल है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किसके कल्याण के प्रति समर्पित थे? तो यहाँ पर जो है बालिका की शिक्षा से ये समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष ब्रिटिश भारत में दासता समाप्त हुई? तो दास प्रथा का अंत किया एलन बरो ने, तो 1843 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सती प्रथा की समाप्ति, तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के समर्थन से ही 1829 में सती प्रथा की जो है समाप्ति हुई थी, आप सभी को पता होगा। अगला सवाल है, 1930 में शारदा अधिनियम के अनुसार विवाह के हेतु कन्या की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो तब 14 साल न्यूनतम आयु थी। अगला सवाल है, इनमें जो है सही सुमेलित करना है, ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका बताएंगे? बम्बई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क या फिर नागपुर? तो यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज हो जाएगा आपके कलकत्ता से रिलेटेड, परमहंस मंडली ये हो जाएंगे आपके बम्बई से रिलेटेड, और दक्कन शिक्षा समाज ये हो जाएंगे आपके पूना से, और थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल समाज यानी न्यूयॉर्क से। तो इस तरीके से क्या सीक्वेंस बनेगा इसका, पहले का C, और यहाँ पर जो है सेकंड का D, और तीसरे का A, और चौथे का B। तो इस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और यहाँ पर भी नीचे भी देख सकते हैं, B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्जेंट योजना का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सर्जेंट योजना का संबंध था शिक्षा से। अगला सवाल है, राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका का संबंध किस धर्म सुधार आंदोलन से था? तो ये था पारसी से संबंध। अगला सवाल है, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना था? इसे तो लिख के ले लो, जरूर आएगा ये प्रश्न, क्योंकि मैंने चारों सेट में देखा ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो 1/11 इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सही सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सूची 1 में दिया गया है, रहनुमाई मजदायसन किसको बोलते हैं? तो अच्छा, रहनुमाई मजदायसन कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे मुंबई से संबंधित, दारुल उलूम ये देवबंद से संबंधित हो जाएंगे, और नवदवातुल उलेमा ये हो जाएंगे आपके लखनऊ से, और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये हो जाएंगे अलीगढ़ से। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा, BADC। तो BADC किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर B में। अगला सवाल दिखाएंगे, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जन्मदाता कौन था? तो एडम स्मिथ इनका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 2 बार पूछ लिया इसी सेट में, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ कंसेंट बिल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1891 में अस्तित्व में आया। अगला है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? तो सुएज नहर 1869 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसका संबंध सैयद अहमद खान से नहीं है? तो अलीगढ़ आंदोलन से भी है, पैट्रियोटिक एसोसिएशन से भी है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से भी है, तो देवबंद आंदोलन से नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो R.C. दत्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देख लो, मैंने बताया है आपको, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई? तो 1765 में, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में रेल शुरुआत कब हुई? तो 1853 में पहली रेल चली थी ब्लैक ब्यूटी नाम से। अगला सवाल है औपनिवेशिक भारत में प्रथम जनगणना आंकड़े एकत्रित किए गए? तो 1881 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी नियमित, लेकिन अगर अनियमित पूछी जाती तब 1872 में होती। अगला सवाल है ब्रिटिश औद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या भारत में सस्ता कच्चा माल प्राप्त करना या ब्रिटेन में निर्मित माल को भारत में निर्धारित दर पर बेचना? तो दोनों ही कथन इस पर सही बैठते हैं, तो ऑप्शन ए और दोनों ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक में धन के निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को कहाँ पर लागू किया गया? तो सबसे पहले बंगाल और बिहार पर लागू किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित अर्थशास्त्री में ब्रिटिश भारत में किसने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी फिर से राइट हो जाएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, तो ऑप्शन दिए गए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से किनका संबंध है? तो यहाँ जो है ब्लावत्स्की से संबंध है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और यहाँ पर सेवा समिति HN कुंजरू और सेवा सदन रमाबाई। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नारायण गुरु ने किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध संघर्ष किया? तो यहाँ पर छुआछूत यानी अस्पृश्यता, इन्होंने इसका विरोध किया था। अगला सवाल है अनुसूचित जनजातीय संघ का संस्थापक कौन था? तो BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस संधि के अंतर्गत मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने पड़े? सन 1765 यानी इलाहाबाद की संधि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1856 में हुआ था। एंड सिख गुरुद्वारा एक्ट कब पारित कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। अगला सवाल है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बारे में कथन सत्य वाला बताना है। उनके अनुसार वेदांत जो है सबका धर्म है, बिल्कुल सही। वह हिंदू धर्म की सभी अच्छी परंपराओं के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही। और वह पश्चिम में महिलाओं की स्थिति से प्रभावित है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व धर्म संसद जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया शिकागो में कब हुआ? तो ये क्वेश्चन जरूर आता है शिकागो से रिलेटेड, इसको याद रखना, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स, मैं बता चुका हूँ, ये देख लो 2 बार आ चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? देख लो फिर से आ गया, सर सैयद अहमद खां। तो क्या ये क्वेश्चन जो है 2 बार भी रिपीट होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक देख लो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला सवाल है लॉर्ड मैकाले ने किस वर्ष शिक्षा पर स्मरण पत्र प्रस्तुत किया? तो ये 1835 में प्रस्तुत किया था। अगला सवाल 1833 में माहलवाड़ी प्रथा किसके समय में लागू की गई? तो ये प्रथा जरूर आनी है, इनको याद रखना, माहलवाड़ी हो चाहे रैयतवाड़ी हो चाहे जमींदारी हो। नेक्स्ट सवाल है एंड लास्ट सेकंड है वर्धा योजना का श्रेय किसको जाता है? तो वर्धा योजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर से पढ़ के जाना, महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंड लास्ट सवाल है आज का किस वर्ष कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई? तो 1817 में हुई थी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने कल के एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें, और इस पेपर को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें।
पढ़ के जाना, और 2021 का, 22 का, 23 का और 24 का ये चारों पेपर पढ़ के जाना 2 से 3 बार। इन सभी की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और कहनी है स्टूडेंट, जिनका भी कल को एग्ज़ाम है इस पेपर का, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे जो है इस पेपर को कल होने के बाद इसकी PDF बनाकर या फिर फ़ोटो खींचकर या तो टेलीग्राम पर या सामने स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ज़रूर से सेंड कर देना, ताकि मैं आपके आंसर की आपको प्रोवाइड कर सकूं जल्द से जल्द। तो ये काम आपको आते ही करना है, ठीक है, जिससे कि मैं आपकी आंसर की बना दूं जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल आपके आंसर की के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम फोड़ के आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।